तमाम दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने जारी किए संशोधित आदेश, टाउन के रूपनगर को छोड़कर बाकी इलाकों को किया कर्फ्यू। कोरोना लॉकडाउन में पुलिस अब तक 66 केस कर चुकी दर्ज, 93 को किया जा चुका गिरफ्तार। एमटी एक्ट में 5680 चालान। 238 प्रवासी मजदूरों को मध्य प्रदेश के लिए किया रवाना, मेडिकल टीम ने की स्क्रीनिंग। गायत्री मंत्र को लेकर अश्लील टिप्पणी करने वाला सतीश उर्फ चिंटू को जंक्शन पुलिस ने किया गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। राजस्व अपील अधिकारी और लखोवाली के कर्फ्यूग्रस्त इलाके के समन्वयक आशाराम डूडी ने शुक्रवार को लखोवाली के राजीव गांधी सेवा केंद्र में कर्फ्यू इलाके में डोर टू डोर आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति को लेकर पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली। लखोवाली में राजस्व अपील अधिकारी आशाराम डूडी ने पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कर्फ्यूग्रस्त इलाके का जायजा लिया और इसके बाद बैठक की। बैठक में आवश्यक सेवाओं की डोर टू डोर डिलीवरी को लेकर संबंधित अधिकारियों ने बताया कि सुबह 9 से 1 बजे और शाम 5 से 7 बजे तक दूध, सब्जी, फल, गैस सिलेंडर इत्यादि की डोर टू डोर डिलीवरी की जा रही है। इसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी लोगों को नहीं है। बैठक में ग्राम पंचायत लखोवाली के प्रस्ताव पर जिला कलेक्टर को अनुशंसा की गई कि लखोवाली में मदरसे के आसपास के इलाकों को छोड़कर बाकी इलाके को कर्फ्यू मुक्त किया जाए ताकि लोग खेती इत्यादि का कार्य कर सकें। इससे पहले डूडी ने लखोवाली में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कर्फ्यूग्रस्त इलाके का जायजा लिया। बैठक में राजस्व अपील अधिकारी आशाराम डूडी के अलावा एडिशनल एसपी जसाराम बोस, एडिशनल एसपी गणेशनाथ सिद्ध, एसडीएम कपिल यादव, टीबी तहसीलदार श्याम बेनीवाल, तहसीलदार हरिकृष्ण मीणा, बीडीओ राधेश्याम रेवाड़ सहित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने टाउन के जीरो मोबिलिटी निषेधाज्ञा के संशोधित आदेश जारी किए हैं। संशोधित आदेशानुसार टाउन के सेक्टर 2, सेक्टर 3, प्रोफेसर कॉलोनी और प्रेमनगर को कर्फ्यू से मुक्त कर दिया गया है। अब केवल रूपनगर में कर्फ्यू जारी रहेगा। टाउन के जीरो मोबिलिटी निषेधाज्ञा को संशोधित करते हुए टाउन के सेक्टर 2, सेक्टर 3, प्रोफेसर कॉलोनी और प्रेमनगर को कर्फ्यू मुक्त किया गया है। अब केवल रूपनगर में कर्फ्यू जारी रहेगा। कलेक्टर जाकिर हुसैन द्वारा जारी आदेशों में लिखा गया है कि मीनाक्षी हॉस्पिटल से शुरू होकर रामदेव मंदिर से होते हुए रूपनगर तिराहा मित्तल फैक्ट्री को जाने वाली सड़क के दोनों ओर, मित्तल फैक्ट्री से पूर्व दिशा की ओर एफसीआई गोदाम तक, एफसीआई गोदाम के सामने वाली सड़क जो मीनाक्षी हॉस्पिटल के सामने वाली सड़क को क्रॉस करती है तथा वापस मीनाक्षी हॉस्पिटल के मध्य के क्षेत्र में जीरो मोबिलिटी निषेधाज्ञा प्रभावी रहेगी। इसके अलावा बाकी क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी निषेधाज्ञा से मुक्त किया गया है। एसडीएम कपिल यादव ने बताया कि सेक्टर 2, सेक्टर 3, प्रोफेसर कॉलोनी और प्रेमनगर को कर्फ्यू से मुक्त कर दिया गया है। वहीं केवल रूपनगर में जीरो मोबिलिटी निषेधाज्ञा जारी रहेगी। जिन इलाकों में कर्फ्यू हटाया गया है वहां लॉकडाउन की शर्तें यथावत रहेंगी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कंटेनमेंट जोन में पूर्व में आए कोरोना पॉजिटिव के निकटतम व्यक्तियों की जांच संबंधी कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। कोरोना वायरस से संक्रमित होने की रिपोर्ट्स नेगेटिव प्राप्त हो चुकी हैं। 30 अप्रैल को कोरोना कोर कमेटी की बैठक में लिए गए निर्णय के दृष्टिगत जीरो मोबिलिटी क्षेत्र में आंशिक संशोधन करते हुए ये आदेश जारी किए गए। लॉकडाउन की पालना करवाने में पुलिस प्रशासन लगा हुआ है। लगातार समझाइश के साथ साथ कार्रवाई भी की जा रही है। अब तक की बात करें तो कोरोना लॉकडाउन को लेकर पुलिस अब तक जिले में कुल 66 केस दर्ज कर चुकी है और 93 मुलजिमों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कोरोना लॉकडाउन को लेकर पुलिस अब तक जिले में कुल 66 केस दर्ज कर चुकी है और 93 मुलजिमों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एसपी राशि डोगरा ने बताया कि 22 मार्च से 30 अप्रैल की अवधि में पुलिस की ओर से लॉकडाउन उल्लंघन, सोशल मीडिया पर भ्रामक टिप्पणी, कोरोना वॉरियर्स से मारपीट, दुर्व्यवहार इत्यादि को लेकर अब तक कुल 66 मामले विभिन्न थानों में दर्ज कर कुल 121 लोगों को नामजद किया गया है और कुल 93 मुलजिमों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। 3 केस में चालान भी पेश हो चुके हैं। 63 केस में अनुसंधान लंबित है। एसपी ने बताया कि लॉकडाउन उल्लंघन और संक्रमण खतरा फैलाने से संबंधित धारा 188, 269, 270 में कुल 51 केस दर्ज कर 91 लोगों को नामजद किया गया, जिनमें से 59 गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 3 मामलों में चालान भी पेश किया गया है। 48 केस में अनुसंधान लंबित है। इसी प्रकार सोशल मीडिया पर भ्रामक प्रचार और टिप्पणी को लेकर कुल 5 केस दर्ज कर
12 लोगों को नामजद किया जाकर 11 को गिरफ्तार किया गया। केवल एक आरोपी के गिरफ्तारी शेष है। ये केस भी सीआईडी-सीबी में स्थानांतरित हो चुका है। इसी प्रकार ईसी एक्ट के कुल 5 मामले दर्ज कर 7 लोगों को नामजद करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कोरोना वॉरियर्स, चिकित्साकर्मी, पुलिसकर्मी और अन्य विभागीय कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार या मारपीट को लेकर 5 केस दर्ज हुए हैं, जिनमें 11 लोगों को नामजद कर 9 लोगों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। इसी प्रकार एसपी ने बताया कि मोटर वाहन एक्ट में कुल 5,680 चालान काटकर 1,617 वाहनों को जब्त किया गया है और प्रशमन राशि 10,15,900 रुपए इकट्ठी की गई है। इसी प्रकार सीआरपीसी की धारा 151 में कुल 363 मामले दर्ज कर 499 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के बाद हनुमानगढ़ से भी प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने का काम शुरू कर दिया गया है। टाउन के जीएम रिसोर्ट से आज 238 मजदूरों को मध्य प्रदेश के लिए भेजा गया। इससे पूर्व इनकी मेडिकल टीम द्वारा स्क्रीनिंग करवाई गई और पूर्णतः चेकअप होने के बाद मध्य प्रदेश के लिए रवाना किया गया। बताया गया कि राज्य सरकार द्वारा पोर्टल पर आवेदन करने वाले प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था करवाई जा रही है। फंसे हुए थे, यहाँ काम करते थे। राजस्थान सरकार का धन्यवाद, अच्छी तरह घर पुकारा है, कोई खर्चा नहीं है। बहुत दिन रखा थे, बढ़िया खाने पीने की सुविधा सारी की, अधीन शासन की। यहाँ कितने दिन रुके हुए थे? यहाँ होगा 1.5 महीने से ऊपर हो गए। यहाँ कैसे आए हुए थे? यहाँ काम करते रहते पहले से, कोई हो गए 2 साल 3 हो गए यहाँ रहते। और लॉकडाउन की वजह से यहाँ रुक गए। अच्छा, आज कितनी खुशी है अपने परिवार के साथ घर जा रहे हो? बढ़िया, अच्छी खुशी वैसी घर जाके मिलेंगे। हम अपने घर पे जा रहा हूँ। 1.5 महीना से 2-3 महीने हो गए जब से मैं इधर ही था, इसलिए सरकार का धन्यवाद करता हूँ। बढ़िया है। मंत्री जी की बधाई हो। मंत्री जी की बधाई हो। हाँ, आज हमारे यहाँ से हनुमानगढ़ जिले के हनुमानगढ़ उपखंड से पूरे हनुमानगढ़ जिले से जितने भी प्रवासी मजदूर हैं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन है प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुँचाने की जो योजना है, उसके तहत आज हमारे उपखंड से, हमारे जिले हनुमानगढ़ से पहली बार 238 मजदूरों को लिस्टिंग किया गया। उन्होंने ई मित्र के, हमने एक पोर्टल बनाया था, उस पर उन्होंने अप्लाई किया था, जिसके तहत आज 238 लोगों की लिस्टिंग हो गई है। तो आज जीएम रिजॉर्ट से पहली बार बसें चलाई जा रही हैं मध्य प्रदेश के, तो कम से कम 238 लोगों को उनके घरों तक पहुंचाया जाएगा। आज अग्रोहा विकास ट्रस्ट इकाई टाउन की ओर से वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते गरीब और मजदूर परिवारों में 50 राशन किट का वितरण किया गया। टाउन में रेलवे स्टेशन के सामने बस्ती में कचरा बीनने वाले परिवारों में इन राशन किटों का वितरण किया गया है, ताकि इस महामारी के समय में कोई भी भूखा न सोए। वहीं ट्रस्ट की ओर से लॉकडाउन के बाद से लगातार जन सहयोग में अपना साथ दिया जा रहा है। विकास ट्रस्ट इकाई हनुमानगढ़ टाउन की तरफ से 12 तारीख को कुछ एरिया में कर्फ्यू लगने के पश्चात हमारी संस्था द्वारा पुलिस के प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस के कर्मचारी जो कोरोना वायरस से लोगों के लिए सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, उनके लिए अग्रोहा विकास ट्रस्ट की तरफ से सुबह और शाम की 2 टाइम की चाय, बिस्कुट और नाश्ता दिया जा रहा है और साथ में 120-25 आदमी का भोजन 1 टाइम का दिया जा रहा है। दूसरा, हमारी संस्था के द्वारा कुछ ऐसे ज़रूरतमंद परिवारों को ड्राई भोजन जैसे चावल, चीनी, चाय पत्ती, मिर्च मसाला, गेहूँ, आटा मिला के लगभग 120 पैकेट वितरण किए गए हैं और आज भी हमारी संस्था के द्वारा 50 लोगों को सूखा राशन जो है वितरित किया जा रहा है। अग्रोहा विकास ट्रस्ट के मार्गदर्शन में टीपीएस ग्रुप की ओर से 0 फीस पर प्रवेश प्रक्रिया शुरू की गई है। टीपीएस के प्रिंसिपल आर के गुप्ता ने बताया कि अग्रोहा विकास ट्रस्ट के अध्यक्ष
सतीश बंसल के मार्गदर्शन में टीपीएस के चेयरमैन सागरमण लड्ढा की ओर से 0 फीस पर प्रवेश दिया जा रहा है ताकि आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के बच्चे भी अच्छी शिक्षा हासिल कर सकें। इच्छुक अग्रोहा विकास ट्रस्ट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। बताया गया कि 200 बच्चों को प्रवेश देने का लक्ष्य रखा गया है। बढ़ती हुई महंगाई में बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो अच्छी शिक्षा भी चाहते हैं लेकिन उनके बच्चों को शिक्षा मिल नहीं पा रही, और चूंकि उन परिवारों की आर्थिक परिस्थितियां भी इतनी ज़्यादा सपोर्टिव नहीं होती कि वो आज के जो स्कूलों की फ़ीस है उसको अफोर्ड कर पाए, तो हमारे चेयरमैन साहब ने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है। श्री सतीश जी जो अग्रोहा विकास ट्रस्ट के ट्रस्ट है और उसके सभी दूसरे पदाधिकारियों के साथ मिलकर, और हमारा मिशन है कि ये चैरिटी जहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा हो पाएगी हम करेंगे। हमारा टारगेट 200 बच्चों तक है और मैं चाहता हूँ कि बहुत ही अच्छी शिक्षा और 0 फीस पर जो भी और परिवार लेना चाहें तो वो अग्रोहा विकास के थ्रू उनके ज़रिए एक फॉर्म भरें, और हमारी इंस्टीट्यूट टाइम्स पब्लिक स्कूल इसमें पूरा सहयोग करेगा और आपके बच्चों को अच्छी से अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन 0 फीस पर दी जाएगी। कोविड-19 के संकट के बीच मक्कासर के अमित गोदारा जरूरतमंदों का सहयोग करने में अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। अमित गोदारा के सहयोग से जंक्शन थाना प्रभारी धीरेन्द्र सिंह द्वारा झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले लोगों को इस महामारी से बचाव के लिए समझाइश की गई और साबुन, सैनिटाइजर, मास्क वितरित किए गए। हमारे मक्कासर निवासी अमित जी गोदारा हैं जो इस अभी कोविड जो संक्रमण है इसके अंदर इन्होंने जो कार्य किया है उसके लिए मैं उसके तहे दिल से प्रशंसा करता हूँ। इन्होंने अपने स्वयं के करीब 7-8 लाख रुपए खर्च करके और जो भी झुग्गी झोंपड़ी, कच्ची बस्तियाँ और जहाँ भी जिन लोगों को ज़रूरत है वहाँ पे नियमित रूप से हम देख रहे हैं कि इन्होंने राशन के किट वितरण किए हैं, इन्होंने मास्क वितरण किए हैं, सैनिटाइज़र वितरण किए हैं, साबुन वितरण किए, जिन जहाँ पे वास्तव में ज़रूरत है वहाँ पे इन्होंने पहुँचकर और ऐसा कार्य लगातार किया है। आज इन्हीं के द्वारा इनकी जो टीम है इनके साथ मिलके और जो झुग्गी झोंपड़ी और कच्ची बस्तियाँ है जहाँ पे लोगों को अवेयरनेस के लिए हम आए कि मास्क लगा के रहें और हर वक्त हाथ वगैरह धोते रहें, चेहरे को नहीं छुएं, किसी से नज़दीक नहीं रहें, दूर रहें, 1-1.5 मीटर दूर रहें। इसकी समझाइश के लिए हम ये झुग्गी झोंपड़ी में आए। वहाँ पे हमने मास्क भी वितरण किए और सभी मेंबर्स को साबुन और ये साफ सफाई के बारे में अवेयर किया है। सीटू की ओर से मई दिवस लॉकडाउन की पालना करते हुए मनाया गया। टाउन सीटू कार्यालय पर झंडारोहण किया गया। संरक्षक मलकीत सिंह द्वारा झंडारोहण किया गया और पुष्पांजलि अर्पित की गई, जहां शिकागो के अमर शहीदों को नमन किया गया। इस अवसर पर नारेबाजी करते हुए मई दिवस मनाया गया। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, CITU जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, दुनिया भर के मेहनत कशो एक हो, मई दिवस अमर रहे अमर रहे अमर रहे। शिकागो के अमर शहीदों को लाल सलाम लाल सलाम लाल सलाम, शिकागो के अमर शहीदों को लाल सलाम लाल सलाम लाल सलाम। मई दिवस अमर रहे अमर रहे अमर रहे। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राज्य काली कट कर रहेगी, धन और धरती बट के रहेगी, राज्य काली कट कर रहेगी, धन और धरती बट के रहेगी। समाजवाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भाई से भाई को लड़ाने वाली ताकतें मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, CITU जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 1 ਮਈ ਜੋ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਅੱਜ ਝੰਡਾ ਰੌਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਬਕ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਕਮੇਰਾ ਵਰਗ ਪੀੜਿਤ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਆ, ਕਸਮ ਖਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਇਸ ਸਦਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਤਾਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦੇ ਆ।
ਔਰ ਅੱਜ ਜੋ ਮਾਹਵਾਰੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਏ ਛੋਟ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਪਰ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ ਮਿਹਨਤ ਵਰਗ ਦਾ। ਔਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ नॉर्थ वेस्ट रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन की ओर से भी मजदूर दिवस के अवसर पर कोरोना वायरस की जंग में अपना सहयोग देते हुए मजदूरों के लिए साफों का वितरण किया गया। मई दिवस के मौके पर नारेबाजी करते हुए सोशल डिस्टेंस के साथ मई दिवस मनाया गया। मैं मोहनलाल सैनी और सभी मेरे साथी नॉर्थ वेस्टर्न एम्प्लॉय यूनियन के 1 मई को मजदूर दिवस के अवसर पर मैं ये शपथ लेता हूं कि कोरोना वायरस के चलते हुए इस आपातकालीन स्थिति में रेल को, देश को जो हमारे लायक सेवा होगी हम उस सेवा को अवसर देंगे। मैं 1 मई को भारत सरकार व राज्य सरकार से ये मांग करता हूं कि पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाए और एनपीएस को बंद किया जाए और 50 लाख की हमारी जो कर्मचारी की बीमा योजना है 50 लाख की बीमा योजना उसे भी लागू किया जाए। श्रम कानूनों में कोई भी मुश्किल आएगी या मजदूरों के लिए कोई परेशानी होगी मैं हमेशा उनके लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। नॉर्थ वेस्टर्न जिंदाबाद, भारतीय रेल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, रेल का मजदूर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, रेल मजदूर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय रेल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। धर्मदेव उन सफाइयों में फोन कर दिया बता रहे हैं सारे जने आ जाओ। अरे दे 1 मई मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में हमने ये एक छोटा सा यानी कोरोना वायरस के चलते हुए हमने यहाँ पे मजदूरों को एक ये थोड़ा सा साफे गमछे यानी जो कोरोना वायरस से बचने के लिए उनका बांटने का प्रोग्राम करा है। उस हिसाब से जैसे जैसे हमको कोई मजदूर मिलेंगे उस हिसाब से हम कोरोना वायरस की दूरी को रखते हुए ये लाल रंग के साफे बांटने का काम करेंगे। और मैं ये भारत सरकार से ये भी कहूँगा राज्य सरकार और भारत सरकार पे जो हमारी पुरानी पेंशन स्कीम बंद कर दी है और एनपीएस लागू कर दिया है उसको मैं लागू किया जाए। लॉकडाउन के बीच अब लोग परेशान होने लगे हैं। कमजोर आय वर्ग के परिवारों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में लोग परेशान हैं। एक के बाद एक वार्ड से महिलाएं सामने आकर अपना रोना रो रही हैं। वार्ड 59 से महिलाएं कलेक्ट्रेट पहुंची। उनका कहना था कि उनका गुजर बसर मुश्किल हो गया है। या तो प्रशासन उन्हें सुविधा मुहैया करवाए या फिर काम करने की अनुमति दे। वहीं कुछ महिलाओं का कहना था कि उन्हें डिपो पर गेहूं भी नहीं मिल रहा है। कनक नहीं मिला, जो भी आ रहा है लैट्रिन बाथरूम के पैसे को करके एक किस्त दे के बाकी किस्त माफ। मकान वाले पैसा बाहर है, मकान बनाने को 2 किस्त दिया, तीसरा किस्त माफ। इसका मतलब क्या हुआ? जो सरकार दे रही है वो हमें मिलना चाहिए। हमारे बदौलत वो कुर्सी पर बैठे हैं, आज नेता बनाए, प्रधानमंत्री बनाए, जो भी बना है। हाँ? तो जब पब्लिक को आप कुछ करोगे नहीं तो फिर हमारे वोट देने का मतलब क्या हुआ? वोट तो पब्लिक इसीलिए देती है ना, जनता आखिर तो आप हमारे कुर्सी पर बैठो तो हमारे लिए कुछ करो। हाँ? क्या अपनी पेट भरने के लिए जनता ये सबको वोट दे रही है? जो भी करना है करो सभी के लिए। हम इसलिए आए कि कनक नहीं मिल रही है, हमारी राशन नहीं दे रहा है। कह रहा है पिछले महीने को दिया नहीं, इस महीने को जब लेने गए तो कह रहा है पिछले महीने को हमें को पता नहीं है। रोटी बांट क्या उसको पता ही नहीं है। दिहाड़ी छोड़ के हम घर पे आपने नहीं, मोदी जी ने कहा है कि घर में बैठो, तो मोदी जी ने ये भी कहा है कि भूखे मरो घर में। तो चाहिए तो सारी तो फिर हमें दिहाड़ी करने दो। किस लिए लिखा है वो भी तो हमें बता। 1 किलो तेल, दाल, सारी चीज कार्रवाई करें तो उन लोगों को, ना करेंगे तो भाई हम अब यहाँ बैठेंगे, हम यहीं बैठेंगे, हम नहीं जाएंगे। सीधी सी बात। धरने पर बच्चे घर में बैठे हैं, बताओ जिसके 7-7 8 परिवार है वो कहाँ लेके जाएगा? जब आप दिहाड़ी पर जाने नहीं दोगे, राशन दोगे नहीं। पाँच 7-7 परिवार है जिसके घर में, तो बताओ क्या खाएगा? भूखे मरेगा। 5 सिस्टर है, मैं अकेला हूँ। अरे इतने पशु पाल रखे हैं, उनको मैं क्या डालूं?
15 रुपए किलो दूध। हमारी यही कहना है कलेक्टर साहब से, भाई है तो कोई कार्रवाई करे, और नहीं कार्रवाई करना है तो हम जाएंगे दिहाड़ी पर। लॉकडाउन के बीच परेशान जरूरतमंद परिवार आर्थिक संकट झेल रहे हैं। टाउन के वार्ड 36 से भी आज महिलाओं ने प्रदर्शन किया और प्रशासन से 2 वक्त का खाना मुहैया करवाने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं का कहना था कि उन्हें कोई सुविधा नहीं मिल रही, कभी कोई खाना दे जाता है तो कभी भूखे रहना उनकी मजबूरी हो जाती है। ना वो टाइम तो मांगता ही होला, 2-2:30 बजे एक टाइम रोटी देके जाए बच्चा, 1 ला आटा तो कौन सा है, 4 बजे रोटी आ है, 4 बजे रोटी आती है, 1 मंडल रोटी देंगे, बच्चा सारी चीज भूखे सारे बैठे रहेंगे, ना कोई खाना ना कोई चाय ना हमारा चाय ना हमारा मिर्च ना लूण के देव के थोड़ी का कनक के सागे सारी चीज चाहिए। तरफ से कोई यहाँ पे सुविधा नहीं है बिल्कुल भी, नाम कुछ नहीं करेंगे, हमारा बच्चा भूख मर ला रहा, सरकार के वे कोई गरीब भूख ना मरना चाहिए, मेड़ भूख मर लाग रहा। ए ने बच्चा हमारा क्या खावा, बच्चा एक टाइम का खाना आवे खाना डिग दड़ी बच्चा हमारा तो मेरा हो जाए क्या खावा बच्चा, सारी चीज चाहिए बच्चा, तेल चाहिए, साबुन चाहिए, लून चाहिए, मिर्च चाहिए, हर चीज चाहिए बच्चा ने। एक आटो है का आटो ना तो माना आटो देवे कोई ना माने सामान देवे की कौन मिला माना। ये गरीब वास्ते कोई रोटी आती आधी बढ़ती आधी भूखे रहते हैं, आधे मिलती आधी नहीं मिलती, कोई किसको मिल जाती किसको नहीं मिलती, ये थोड़ा बात है। कहते सरकार कहती भूखे ना सो, गरीब तो भूखे सो रहे, भूखे तो कोई गरीब की किसकी सुनाई हो ही नहीं रही गरीब की। कोई बड़े का बोलते हैं तो अगले कहते जाओ आएंगे आटा भेज देंगे हम, ये थोड़ा बात होती भेज देंगे। अब गरीब अब किसको सुनाए, कोई मेंबर को सुनाएंगे जिसको वोट दिए उसको सुनाएंगे और किसको सुनाएंगे, वो भी नहीं सुनता हमारी, किसकी नहीं सुनता गरीब की। हम लोग क्या करें, हम लोग खाना चाहिए, नून मिर्च आटा चाहिए, सारे कुछ साठ भी नहीं है सर। तो आपके परिवार में कौन है कमाने वाला? कोई नहीं, एक गरीब है वो कमाता है बेचारा, दिहाड़ी मजदूरी करता है, वो बैठा है दिहाड़ी करता है, दिहाड़ी बंद है, कहाँ से खाएंगे हम लोग, किराया पर रहते हैं। गायत्री मंत्र को लेकर व्हाट्सएप पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले सतीश उर्फ चिंटू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित ने गायत्री मंत्र को लेकर अश्लील टिप्पणी शेयर की थी, जिसके खिलाफ विश्व हिंदू परिषद द्वारा शिकायत दर्ज करवाई गई थी। वहीं टाउन में भी आज आर्य समाज की ओर से शिकायत दर्ज करवाई गई। शिकायत दर्ज कराई है। व्हाट्सएप ग्रुप पर मेरा वोट मेरा शहर के नाम से कोई ग्रुप बनाया हुआ है जिसका एडमिन सतीश कुमार है। उसने गायत्री मंत्र को अश्लीलता के रूप में प्रस्तुत करके उसको शेयर किया है, जो कि हमारे वैदिक धर्म का, सनातन धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ का ऋग्वेद का एक महामंत्र है। उसके बारे में उसने अश्लीलता से व्याख्या की है, उसके खिलाफ हमने आज शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस प्रशासन को इससे अवगत कराया है, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।